नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका संजू अस क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो रीट एग्जाम एवं फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है विकास है। आपका ऑप्शन ए सतत प्रक्रिया, बी एकीकृत प्रक्रिया, सी दर में समरूपता और डी विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतत प्रक्रिया। विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था की विशेषताएं निम्न है। आपका ऑप्शन ए यह संवेगात्मक उथल पुथल की अवस्था, बी इस अवस्था के दौरान यौन विकास होता है, सी यह अपनी पहचान खोजने की एक अवस्था और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ए बी और सी तीनों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था पर डेटा एकत्रित करने में अपना अधिकांश समय संप्रेषित करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक था। आपका ऑप्शन ए फ्रोबेल, बी जिलर, सी पावलोव और डी स्टेनले हॉल। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टेनले हॉल। किशोरावस्था पर डेटा एकत्रित करने में अपना अधिकांश समय संप्रेषित करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक कौन था? स्टेनले हॉल था। ये आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास की मनोसामाजिक अवस्थाओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आपको उसने सिगमंड फ्राइड, बी लेओ वाइगोत्स्की, सी एरिक एरिकसन और डी जीन पियाजे। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एरिक एरिक्सन ने। विकास की मनोसामाजिक अवस्थाओं का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, वो किसने किया था? एरिक एरिक्सन ने किया था। यह आपको ध्यान रखना है। आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के विकास में आनुवंशिकता का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव होता है? आपका ऑप्शन ए सामाजिक विकास पर, बी संज्ञानात्मक विकास, सी शारीरिक विकास और डी नैतिक विकास। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शारीरिक विकास। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तियों की भावनाओं, प्रवृत्तियों एवं इच्छाओं पर आधारित जिन परिवर्तनों का प्रतिरोध होता है वे कहलाते हैं। आपका ऑप्शन ए आर्थिक कारण, बी तकनीकी कारण, सी मनोवैज्ञानिक कारण और डी सामाजिक कारण। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनोवैज्ञानिक कारण। व्यक्तियों की भावनाओं प्रवृत्तियों एवं इच्छाओं पर आधारित जिन परिवर्तनों का प्रतिरोध होता है वे क्या कहलाते हैं? मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, कहलाते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास की विशेषता नहीं है? आपका ऑप्शन ए वीर पूजा, बी विरोधी मनोदशाएं, सी भाव प्रधान जीवन और डी नर्सिसिज्म। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नर्सिसिज्म। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है के दौरान संवेगात्मक विकास की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी नर्सिसिज्म। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत का स्तर नहीं है? आपका ऑप्शन ए नैतिक यथार्थता, बी नैतिक समानता, सी नैतिक सापेक्षता और डी नैतिक आदर्शवाद। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नैतिक आदर्शवाद है वो है जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत का स्तर नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्सनिक के अनुसार किशोरावस्था का आयु काल क्या है? आपको ऑप्शन ए 11 वर्ष से 13 वर्ष, बी 12 वर्ष से 15 वर्ष, सी 12 वर्ष से 14 वर्ष और डी 12 वर्ष से 18 वर्ष। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष से 15 वर्ष है वो कोल्सनिक के अनुसार किशोरावस्था का आयु काल है। यह आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर कौशलों का विकास निर्भर करता है। आपका ऑप्शन ए स्नायु पेशीय परिपक्वता, बी अस्थित घनत्व एवं पर्यावरण, सी स्नायु पेशीय परिपक्वता एवं पर्यावरण और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है।
दोस्तों क्लास को लाइक ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा होगा। ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न एंड जीके की क्लास एवं संस्कृत के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।